स्वागत है आप सबका नरेशन के एक सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होता है उसमें आप लोगों को 3 बता दिया गया था, तो आज चौथा हम बात करने वाले हैं कि इसमें लेट का प्रयोग किस प्रकार से होता है। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आप लोग अपलोड करें हम सबसे पहले उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक जरूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना आप लोग मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा जो चौथा नंबर है यूज ऑफ लेट, यानी लेट का जो प्रयोग होता है वो कब और किस प्रकार से होता है। तो ध्यान रहे क्या है, लेट का प्रयोग निम्न परिस्थितियों में किया जाता है। जो लेट का प्रयोग होता है वो कई परिस्थितियों में किया जाता है। उसमें से पहला नंबर क्या है, रिक्वेस्ट का भाव। रिक्वेस्ट का भाव हम बात करने वाले हैं कि जो लेट के माध्यम से रिक्वेस्ट का जो भाव होता है वो किस प्रकार से होता है, उसका परिवर्तन जो होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। रूल्स यानी नियम क्या कहता है इसका कि सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू होता है उसे हम किस में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाते हैं। इसके पहले दैट या इफ या वेदर लगा देते थे, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक, अगला क्या है, शेष परिवर्तन पहले जैसा ही करते हैं, यानी बाकी का जो परिवर्तन है पर्सन के संबंधित है। ठीक, बाकी नाउ देन निकटता को दूरी में बदलने वाले शब्द हैं, ये सभी पहले जैसा ही चेंज होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो इसका एग्जाम्पल है वो किस प्रकार से है, बहुत सरल है, केवल आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्या है, आई सेड टू माई फ्रेंड, यानी मैं अपने मित्र से कहा, मैं अपने मित्र से कहा लेट मी वर्क, मुझे कार्य करने दो, मुझे कार्य करने दो या मुझे काम करने दो। ठीक, यानी जो आई था वो अपने मित्र से क्या किया, आग्रह किया, निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया। तो आई को तो हम उसी प्रकार लिख लेंगे, सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। आई रिक्वेस्टेड। ठीक, उसके बाद माई फ्रेंड क्या लगा देंगे, माई फ्रेंड। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टू। बाकी का वैसे ही नोट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, लेट मी वर्क, लेट मी वर्क। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। कितना सरल है। अगला क्या है, आई सेड टू माई फादर, मैं अपने पिताजी से कहा या मैं अपने पापा से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेट मी स्लीप नाउ, मुझे अभी सोने दीजिए, मुझे अभी सोने दीजिए। ठीक, अब आई को ऐसे लिख लेंगे। अब जो सेड टू माई फादर, यानी आई जो था, मैं जो था, वो अपने पिताजी से क्या किया, रिक्वेस्ट किया। तो सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। आई रिक्वेस्टेड माई फादर, आई रिक्वेस्टेड माई फादर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। इतना क्लियर। उसके बाद क्या है, लेट, तो लेट को ऐसे लिख लेंगे। लेट को क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब जो मी है वो फर्स्ट पर्सन का करता है, मैं बताया था शेष परिवर्तन पहले जैसा ही करते हैं। ठीक, अब यहाँ आई है तो मी को क्या लिख लेंगे, मी। उसके बाद स्लीप को ऐसे लिख लेंगे। अब नाउ को बदल देंगे देन में, नाउ को किस में बदल देंगे, देन में। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, अगला क्या है, ध्यान समझिएगा। अगला है सी सेड टू मी, यानी वह मुझसे कही, वह मुझसे कही लेट मी प्ले हियर, मुझे यहाँ खेलने दीजिए, मुझे यहाँ खेलने दीजिए। ठीक, यानी जो सी थी वो मी से क्या की, आग्रह की, निवेदन की, रिक्वेस्ट की। तो सी को ऐसे लिख लेंगे। सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। सेड टू को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। उसके बाद मी ऐसे लिख लेंगे। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लगा देंगे टू। क्या लगा देंगे, टू। उसके बाद लेट ऐसे लिख लेंगे। अब जो मी है वो फर्स्ट पर्सन का करता है, वो बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ बार बार आई था तो इसीलिए आई के लिए मी हो जाता था। ठीक, आई का जो ऑब्जेक्ट होता था वो क्या हो जाता था, मी, इसलिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ सी है, यहाँ फर्स्ट पर्सन है, यहाँ थर्ड पर्सन है। ठीक, तो जो मी होगा, अब सी सब्जेक्ट है, सी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा हर। क्या हो जाएगा, हर। पर्सन में आप लोगों को बता दिया गया है, यदि पर्सन का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियो को जरूर देखिएगा। क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर। इतना क्लियर। अब प्ले ऐसे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, प्ले। हियर को बदल देंगे देयर में, हियर को बदल देंगे देयर में। उसके बाद क्या लगा लेंगे, फुल स्टॉप लगा लेंगे। ठीक, तो इतना सरल था। अब हम बात करेंगे आगे की वीडियो में, उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दूसरा क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो दूसरा है क्या है, वो ऑर्डर का भाव है। किसका भाव है? ऑर्डर, यानी इसमें आदेश वाला भाव रहेगा कि एक रिपोर्टिंग वर्ब में आदेश दिया गया रहेगा और रिपोर्टेड डिस्प्यूट में उसी हिसाब से कार्य हुआ होगा। ठीक, अब इसका जो रूल्स है, नियम क्या है? पहला है सेड को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड होता है, चाहे इसमें सेड है चाहे सेड टू है, उसे किस में बदल देंगे? हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। ठीक, और बाकी शेष परिवर्तन पहले जैसा ही किया जाएगा। क्या किया जाएगा? यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगा देंगे और बाकी जो पर्सन संबंधित नियम है वो सभी पहले जैसा ही चेंज होगा। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल पहला क्या है? द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, यानी जो प्रधानाचार्य थे वो अध्यापक को कहें, क्या कहें? लेट द बॉयज गो होम, यानी लड़कों को घर जाने दीजिए। ठीक, अब जो प्रिंसिपल थे वो टीचर को आदेश दिए, तो द टीचर ऐसे द प्रिंसिपल ऐसे हम लिख लेंगे, द प्रिंसिपल। ठीक, सेड टू को बदल देंगे किसमें? ऑर्डर्ड में। चाहे सेड है चाहे सेड टू है, किसमें बदल देंगे? ऑर्डर्ड में। तो लिख लिए ऑर्डर्ड। ठीक, उसके बाद लिख लेंगे द टीचर, द टीचर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा लेंगे? टू। ठीक, इतना क्लियर हुआ। और बाकी लेट द बॉयज होम उसी प्रकार नोट कर लेंगे, लेट द बॉयज गो होम। उसके बाद क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, अगला क्या है? द कैप्टन सेड, यानी जो कैप्टन था वो कहा, क्या कहा? लेट द सोल्जर्स गो, सैनिकों को जाने दो। ठीक, यानी जो कैप्टन था वो आदेश दिए, तो हो जाएगा द कैप्टन। ठीक, सेड को ऑर्डर्ड में बदल देंगे, किस में बदल देंगे? ऑर्डर, ऑर्डर्ड। उसके बाद क्या लगा देंगे? टू। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा देंगे? टू। उसके बाद क्या है? लेट द सोल्जर्स गो, तो उसी प्रकार से हम नोट कर लेंगे। क्या हो जाएगा? लेट द सोल्जर्स, लेट द सोल्जर्स गो। उसके बाद हम क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। है सब वही नियम, यानी केवल इसमें भाव पकड़ना है, किसमें आदेश का भाव है, किसमें रिक्वेस्ट का भाव है। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्या है देख लेते हैं, प्रपोजल एंड सजेशन का भाव, यानी प्रस्ताव और सुझाव का जो भाव है उसका किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो इसका जो रूल्स है, नियम क्या है? पहला बहुत बारीकी से समझिएगा, एकदम याद हो जाएगा आप लोगों को। क्या है? यदि वाक्य में प्रस्ताव का भाव हो, यदि वाक्य में किसका भाव हो? प्रस्ताव का भाव हो, तो सेड को प्रपोज्ड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? प्रपोज्ड में बदल देते हैं। ठीक, दूसरा क्या है? यदि वाक्य में सुझाव का भाव हो, किसका भाव हो? सुझाव का भाव हो, तो सेड को सजेस्टेड में। अगर प्रस्ताव का भाव होगा तो प्रपोज्ड में बदल देंगे, सुझाव का भाव होगा तो सजेस्टेड में बदल देंगे। ठीक, अगला क्या है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाते हैं, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में थोड़ा ये अपवाद के रूप में है। कौन सा भाव? प्रपोजल एंड सजेशन का भाव। इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है? लेट को शुड में बदलते हैं, यानी जो लेट होता है उसको हम उसे किस में बदल देते हैं? लेट में बदल देते हैं। अगला क्या है? अस, अस को हम वी में बदल देंगे, यानी अस को वी में बदलेंगे, लेट को शुड में बदल देंगे। ठीक, अगला क्या है? वाक्य को साधारण बना लेते हैं, यानी जो वाक्य होता है उसे हम साधारण बना लेते हैं और जो शेष परिवर्तन होता है वो पहले जैसा ही होता है, यानी पर्सन से संबंधित निकटता को दूरी में बदलने वाले शब्द, यानी ये सभी जो होंगे वो पहले जैसा ही होंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल इसका किस प्रकार से है, उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। क्या है? उससे पहले एक नियम है, प्रपोज्ड के बाद टू लगाते हैं। जैसे इसमें क्या होता था? सजेशन में सजेस्टेड के बाद टू नहीं लगाते, लेकिन प्रपोज्ड के बाद क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ठीक, जैसे क्या गया? आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, यानी मैं उससे कहा। क्या कहा? लेट अस गो होम, लेट अस गो होम, चलो घर चले, चलो घर चले। ठीक, अब आई को उसी प्रकार लिख लेंगे, सेड टू को बदल देंगे प्रपोज्ड में। किस में बदल देंगे? प्रपोज्ड में। क्यों? क्योंकि घर जाने के लिए ये क्या किया? प्रस्ताव दिया। ठीक, हो गया आई प्रपोज्ड टू हिम, आई प्रपोज टू हिम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दैट। यहां तक क्लियर हुआ। अब वाक्य को हम साधारण बनाएंगे। ठीक, तो अस को बदलेंगे वी में।
किस में बदल लेंगे, वी में, और लेट को किस में बदल लेंगे, शुड में। किस में बदल लेंगे, शुड में। नियम में आप लोगों को यही बताया कि अस को बदलेंगे वी में, लेट को बदलेंगे शुड में। ठीक, यानी वाक्य को हमें साधारण बनाना था। अगर शुड पहले लिख देते, वी बाद में लिखते, तो ये वाक्य साधारण नहीं रहता। तो हमें वाक्य को साधारण भी बनाना है, इसलिए हम पहले वी लिख दिए, उसके बाद क्या लिख दिए, शुड। उसके बाद बचा गो होम, तो इसी प्रकार लिख लेंगे गो होम। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, अगला क्या है, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, लेट अस गो फॉर ए वॉक। ठीक, यानी वह मुझसे कहा, लेट अस गो फॉर ए वॉक, चलो टहलने के लिए चले। ठीक, अब ही ऐसे लिख लेंगे, यानी ये क्या दिया, सुझाव दिया। ठीक, तो ही ऐसे लिख लेंगे। अब सेड टू को बदल देंगे सजेस्टेड में। किसमें बदल देंगे, सजेस्टेड में। उसके बाद मी को क्या करेंगे, इसी प्रकार लिख लेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा लेंगे, दैट। अस को बदलेंगे वी में, लेट को बदलेंगे शुड में, गो को इसी प्रकार लिख लेंगे, फॉर ए वॉक भी लिख लेंगे, फॉर ए वॉक। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, अगला क्या है, ही सेड टू मी, लेट अस रीड द बुक, फुल स्टॉप। यानी वह मुझसे कहा, चलो किताब पढ़े, यानी सुझाव दिया ना, तो क्या हो जाएगा, ही ऐसे लिख लेंगे, सेड टू को बदल देंगे सजेस्टेड में। किस में बदल देंगे, सजेस्टेड में। उसके बाद मी क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगा देंगे दैट। अस को बदलेंगे वी में, लेट को बदलेंगे शुड में। इतना क्लियर। अब रीड ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिख लेंगे, द बुक, और क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ठीक, तो आप लोग आगे बढ़ने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चौथा क्या है देख लेते हैं। चौथा है शाउटेड का प्रयोग, यानी वाक्य में शाउटेड का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। इसका जो रूल्स है, नियम क्या कहता है, शाउटेड को नहीं बदलते, यानी जो शाउटेड होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद क्या है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है, शेष परिवर्तन पहले जैसा करते हैं, यानी बाकी का जो परिवर्तन रहता है उसे पहले जैसा ही होता है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, पहला ही शाउटेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेट मी गो। ठीक, तो ही को उसी प्रकार लिख लेंगे, शाउटेड को नहीं बदलते हैं, तो शाउटेड वैसे लिख लेंगे, ही शाउटेड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो क्या लगा लेंगे, टू लगा देंगे। इतना क्लियर। अब लेट को ऐसे लिख लेंगे, लेट को क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब जो मी है वो किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। तो यहाँ लेट के बाद मी ऑब्जेक्ट है, तो ही का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा, हिम। बाकी गो को इसी प्रकार से क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद हम लगा देंगे फुल स्टॉप। अगला क्या है, ही शाउटेड, तो ही ऐसे लिख लेंगे, शाउटेड लिख लेंगे, ही शाउटेड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा देंगे, दैट। इतना क्लियर। अब लेट को ऐसे लिख लेंगे। अब देम थर्ड पर्सन का है, तो नेम चेंजिंग, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो हो जाएगा लेट देम। अब कम जो है वो बदल जाएगा गो में। किस में बदल जाएगा, गो में। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। आप लोगों को एक वीडियो में बताया गया था कि कम को गो में, ठीक, टुडे को दैट डे में, यानी निकटता को दूरी में बदलने वाले जो शब्द होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मित्रों। ठीक, तो ये रहा हमारा जो इम्परेटिव सेंटेंस था, इसी प्रकार से होता है लेट का प्रयोग। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।